म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, मैं ये कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो कंडीशन है कॉमन साइट देखेंगे तो मुंह के अंदर रहता है। तो मुंह के अंदर बहुत सारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है। जैसा ये सलाइवा थूक प्रोड्यूस होता है, वो मेन थूक प्रोड्यूस होना 3 मेन इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स है। इसके साथ साथ में खाने के लिए हेल्प करने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स है, म्यूकस म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो सलाइवा और म्यूसिन साथ मिलके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो ग्लैंड्स मुंह के अंदर फुल है, ये जो ग्लैंड्स अगर जो बंद हो गया तो ये कंडीशन आने का चांसेस है। तो मैं एक डायग्राम चुड़ा के ड्रॉ करके आपको मैं समझाऊंगा कि ये म्यूकस रिटेंशन सिस्ट कैसा बनता है। देखिए आप, बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स है मुंह के अंदर। मैं आपको एक डायग्राम, एक ग्लैंड ड्रॉ करके बताता हूँ। तो अगर जो ग्लैंड ऐसा है और ये ग्लैंड से म्यूसिन प्रोड्यूस होता है, तो जब उसका आउटफ्लो ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ ब्लॉक हो गया ऊपर डक्ट में, ऐसा कुछ ब्लॉक है, तो क्या होता है कि जब भी म्यूसिन अंदर प्रोड्यूस होता है वो बाहर नहीं निकलता, ऐसा अंदर कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होके म्यूकस रिटेंशन सिस्ट बन जाता है। ऐसा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट बनता है। इसका जो कॉमन साइट है लोअर लिप के अंदर की तरफ और चीक में अंदर कहीं भी, और जबान के नीचे, टंग के नीचे हो सकता है, टंग के नीचे के पार्ट, फ्लोर ऑफ द माउथ, और कभी कभी साइनस में भी होने का चांस है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट जब भी मुंह के अंदर होता है तो पेशेंट बताएंगे कि साइट बता के बताएंगे कि उधर एक थोड़ा सूजन है थोड़ा दिन से। थोड़े लोग इमीडिएटली आ जाते हैं, कभी कभी लेट प्रेजेंटेशन भी होता है। तो जब हम एग्जामिन करते हैं, जहां वो बताते हैं वो जगह में सूजन रहेगा, वो ब्लूइश कलर रहेगा। मैं आपको एक पिक्चर बताता हूं तो ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये है म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, ये वाला। तो ये पेशेंट जो है थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन है, मुझे निकालना पड़ा। तो इसका ट्रीटमेंट है कि अगर जो ये छोटा है, अर्ली प्रेजेंटेशन है, तो अपने आप जाने का चांसेस भी है। अगर जो बड़ा है साइज में तो इसको कंप्लीटली निकालना पड़ेगा। ओपीडी प्रोसीजर में ही हम निकाल सकते हैं, छोटा सा सर्जरी प्रोसीजर करके, माइनर ओटी में रख के कर सकते हैं। तो आपको 1-2 स्टिच लगेगा, वो एब्जॉर्बल सूचर रहेगा। उसी टाइम में घर जा सकते हैं। एक कोर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, साथ साथ में 2-3 दिन के लिए पेन किलर्स भी, और माउथ गागल साथ में रहेगा। एक दिन में 2 बार करना है। तो पहले दिन जिस दिन हम निकाल रहे हैं उस दिन आप लिक्विड डाइट पिएंगे तो बेहतर है। नेक्स्ट डे के बाद बैलेंस्ड डाइट और नॉन स्पाइसी फूड लेंगे, नॉन ऑयली लेंगे तो अच्छा है। और 7 दिन तक वो टीका जो है एब्जॉर्बेबल रहेगा, वो ऐसा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 7 दिन के बाद देखेंगे तो उस एरिया कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा हम म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ट्रीट करते हैं। नमस्ते।